मौसम के बदलाव के साथ साथ ना फूलों की खूबसूरती भी बदलती चली जाती है। जो गर्मियों के दिन में फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, उसकी खूबसूरती थोड़ी मध्यम पड़ जाती है और फिर सर्दियों की या विंटर के जो फूल खिलने लगते हैं तो उसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगने लगती है, मन को भावन करने लगती है। ऐसे ही ये एलाइजम का ये पौधा है जो खुद ब खुद ही उगाया है और देखिए इसमें छोटे छोटे फूल भी आने लगे हैं और आप सबको मालूम है कि इसकी खुशबू बहुत भीनी भीनी होती है। नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एज यूजुअल आज संडे है और वीकली बहुत सारे काम होते हैं गार्डन से लेकर घर में भी, और दीपावली आने वाली है तो घर की सजावट और सफाई का काम थोड़ा ज़्यादा है। और इन दिनों हमारे पास जो है घर में काम करने के लिए हेल्पर भी नहीं है, तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो लगे हुए हैं घर की सफाई करने में और अपने गार्डन में भी सारा कुछ। वैसे गार्डन का काम सारा कुछ हम खुद अपने हाथ से ही करते हैं, मिट्टी लाने से लेकर एक एक पौधा लगाना, सब कुछ पूरा टोटल काम हमारे हाथ में है। और यहाँ आकर के मेरा कैमरा रुक गया। डेविल्स बैकबोन की खूबसूरती देखिए, कितना बेबी पिंक कलर में ये तब्दील होता चला जा रहा है और बहुत ही ऐसा ही ये खूबसूरत होता चला जाएगा। तो बस आप सबसे गुजारिश कर लेती हूँ कि अगर आप सब पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बस एज यूजुअल हम अब चाय लेकर आए हैं, सुबह सुबह का वक्त है और चाय पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, साफ सफाई अपने गार्डन की करेंगे और उसके बाद फिर आज ज़्यादा जो काम करना है वो हमें अपने नीचे के घर का करना है। तो चलिए बस चाय उठा ली है मिस्टर भाटिया ने, पीते हैं, पूरी करते हैं और उसके बाद नीचे चलते हैं। और अब मैं नीचे आ गई हूँ। वीकली हमारा बहुत सारा काम होता है। मेरा पर्सनली इतना काम होता है कि 2 कमरे जो है बेडरूम है उसके तो चादरें वगैरह मैं चेंज करती हूँ, पर ये काम अभी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास हाउस हेल्पर कोई अभी नहीं है और ये सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया। ये पलंग जो हमारा लेफ्ट साइड को था, मतलब पूरब की दिशा में इसका सराहना था, तो मैंने इसे दक्षिण दिशा की तरफ सराहना किया है क्योंकि इस विंडो से थोड़ी सी धूप आती है। और जब मैंने पलंग खिसकाया तो आपने देखा कि कितनी नीचे इसकी गंदगी थी। खैर चलिए, जो काम कर रही थी। और अभी मेरे पास करीब बहुत दिनों से 15-20 दिनों से हाउस हेल्पर नहीं है, तो मुझे खुद ही ये काम करना पड़ रहा है। और थोड़ा सा चेंज मैंने सेटअप और चेंज किया क्योंकि मुझे मालूम था कि सोफ़े वगैरह के नीचे बहुत सारी गंदगी है, तो मैंने ये भी सेटअप चेंज किया। ये 3 सीटर जो सोफ़ा था उसे मैंने राइट साइड किया और ये 2 सीटर जो ये चेयर है हमारा थोड़ा उसे लेफ़्ट साइड किया। और अब मैंने सफाई करने के बाद सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ किया आज। और आज गार्डन में मैंने काम थोड़ा कम किया था, तो मैंने कहा कि चलिए वीकली सफाई के बाद ही मैं होम टूर दे देती हूँ। यहाँ पे हमारे पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ है। आप सबका स्वागत है। एंट्रेंस है यहाँ पे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मिडिल क्लास के लोगों की जद्दोजहद जो है, स्ट्रगल है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। एक 2 कमरे का घर हो जाए, अपना घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, और फिर अगर हम सरकारी नौकरी में के लोग हैं तो उनकी जद्दोजहद जो उनका स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक मकाम आता है जब हम बहुत सारे 30 साल 35 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद जा कर के इन सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। और इसी तरह से मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। हालांकि आप सबको मालूम है कि मैं रेडियो में रेडियो जॉकी हूँ, पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है सारा कुछ हमने खुद अपने ही हाथों से किया है। अपनी ही इस सरकारी नौकरी से ही पैसे बचत करके, बचा करके, लोन ले करके, जैसे मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उस तरह से हमने ये घर ख़रीदा और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करके अब इस मकाम तक हम सब पहुँचे हैं। तो अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, रोज़ रोज़ का बदलाव होता नहीं है। आप ड्राइंग रूम मेरा देख रहे हैं क्योंकि एंट्रेंस ही है। अभी आपको मैंने स्वागत किया और ये देखिए मैंने जो चेंज किया था वो बता देती हूँ। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बचत करके, थोड़े थोड़े पैसों की बचत करके
हम मिडिल क्लास के लोग जो हैं अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं और फिर अपने बच्चों को पढ़ाना, उनका एजुकेशन, उनकी शादी ब्याह करना, ये सारी चीज़ें हम सब के साथ में चलती रहती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स अगर बेटी है तो वो अपने घर चली जाएगी, अपने ससुराल, और लड़का है तो वो आपकी नौकरी के लिए कहीं शहर से बाहर चला जाएगा। तो अंततः जब वो उम्र आती है ना हम सब की कि हम इतने सारे स्ट्रगल के बाद आकर के अब इत्मीनान की ज़िंदगी जिएंगे, तो वहाँ पे हम सब अकेले हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। लॉकडाउन में वैसे ही मिस्टर भाटिया ने अपना काम जो है बहुत थोड़ा कम कर दिया था और मेरी तो नौकरी ऑफिस चल ही रही है, तो ऑफिस जाती हूँ रोज़ 8 बजे। बट उसी में मुझे अब इन दिनों जो है चूँकि हाउस हेल्पर नहीं है तो घर की सफाई का भी टोटल काम मुझे करना पड़ रहा है। 2 फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर पे गार्डन है और नीचे हमारा फ्लोर है यहाँ पे, और नीचे वाले फ्लोर में 4 कमरे हैं और ये मेरा किचन है। और ये डेली का ही है, कुछ दीपावली के लिए मैंने अभी स्पेशल कुछ भी नहीं डेकोरेट किया है, बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें लगा करके। और मेरा घर जो है जिस तरह से है, और अब यहाँ पे आके सब चीज़ें स्थिर हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पुरानी भी लग रही होंगी देख करके। तो वही बात होती है कि हमारे पास इतना सारा तो कोई पैसा होता नहीं है कि हम एक ही बार में पूरे घर का बदलाव कर दें, लेकिन प्यार से हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीज़ों को ख़रीद करके उसी में अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं। और ये वो वाला नवेली का बेडरूम है, कमरा है, जिसका मेकओवर मैंने पिछले साल दीपावली में किया था। तो अभी कोई रहता ही नहीं है, तो बेडशीट वगैरह जो मेरा कॉमन सा हर रोज़ का चल रहा था वैसे ही मैंने रहने दिया है। बस इसकी वीकली मैंने सफाई की और सफाई करके मैंने सोचा कि आज सबको एक होम टूर दे देती हूँ मैं, और आप सबको अच्छा लगेगा देख करके। और शायद आप सब अपने आप को मुझसे, मेरी स्थितियों से ही जोड़ पाएंगे कि एक नौकरी करने वाले इंसान के लिए घर को भी मैनेज करना, अपना गार्डन भी मैनेज करना, अपने रिलेटिव्स, रिश्ते नातों को सबको मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आप प्यार से सारी चीज़ों को करते रहें तो चलता रहता है। पर हाँ, एक चीज़ तो है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आपका जो बॉडी का स्ट्रेंथ होता है वो कम होता चला जाता है, बट आपके शौक़ कम नहीं होते। और मेरा भी शौक़ कम नहीं हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे जैसे मुझे मिलती चली जाती है, मैं उससे अपने घर का डेकोरेशन करती रहती हूँ। और साफ़ सफाई का मुझे बहुत सारा शौक़ है, तो वो मैं करती रहती हूँ। वो कुशन आपने देखा अभी जो पिछली बार मैंने प्लाजो से बनाया था, और ये वो कमरा है जिसको मैंने पीछे भी इसका एक टूर आप सबको दिया है। और ये वाला वो लॉलीपॉप कुशन है जो मैंने प्लाजो के कपड़े से बनाया था। ये देखिए रेड वाला है और ये ब्लू वाला है। तो इस तरह से कुछ कुछ हम सब जो है अपने हाथों से भी बनाते रहते हैं। और अब मैं आ गई अपने बेडरूम में, जिसको कि मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। इसका सेटअप जो है विंडो की तरह पलंग कर दिया है और ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करिएगा, आप सब बताइएगा। और कुछ और अगर इसमें आप लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा मैं करती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल मेकओवर दीपावली का नहीं है, ये वो कॉमन सारी चीज़ें हैं जो हर रोज़ मेरे घर में और मेरे बेडरूम में रहता है। दीपावली के लिए अगर कुछ चेंज करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दीपावली, खूब अच्छे से दीपावली मनाइए। और मैं चलती हूँ, नमस्कार।